ਸਾਹਿਬ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਕਲਿਆਣਕਾਰੀ ਗੁਰਬਾਣੀ। परम पूज्य प्रातः स्मरणीय परम आदरणीय श्री सतगुरु बंदी छोड़ साहिब पूरी वालियां दे वर्तमान स्वरूप वर्तमान गद्दी नशीन संत रतन संत श्रोमणी श्री वेदांत आचार्य सतगुरुदेव जी महाराज, परम पूज्य परम आदरणीय सभी संत महापुरुष और सतगुरु बंदी छोड़ साहिब पूरी वालियां दे पावन पवित्र दरबार च बैठी हुई प्यारी साध संगत जी, बहुत ही खुशी ਅਤੇ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਦੇ ਲਈ ਔਰ ਸਾਰੀ ਹੀ ਸੰਗਤ ਵਧਾਈ ਦੀ ਪਾਤਰ ਹੈ। ਸ੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੁਰੂ ਗੱਦੀ ਪਰੰਪਰਾ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਔਰ ਵਰਤਮਾਨ ਗੱਦੀ ਨਸ਼ੀਨ ਸ਼੍ਰੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਮ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਵਾਲੇ ਨਾਮ ਲੇਵਾ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪਿਛਲੇ 3 ਦਿਨ ਤੋਂ ਜਗਤ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਗਰੀਬਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਮਈ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਖੰਡ ਪਾਠ, ਜੋ ਕਿ 3 ਦਿਨ ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਗਿਆਨ ਗੰਗਾ ਵਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਰ ਕਮਲਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਭੋਗ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ 3-4 ਦਿਨ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾ ਸਤਸੰਗ ਔਰ ਦਾਨ ਕਰਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਬਚਨ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਸੇਵਾ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਨਮੋਲ ਅਨੁਭਵੀ ਬਚਨ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਜੀਵ ਦੇ ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਜਨਮਾਂ ਦੇ ਪੁੰਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਪਰਮ ਪਿਤਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਔਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਹੀ ਅਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਮਿਲਿਆ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਹੋ ਉੱਚਾ ਅਤੇ ਸੁੱਚਾ ਅਨਮੋਲ ਲਾਹਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਸੰਗਤਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। सतगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार, लोचन अनंत उघाड़िया अनंत दिखावनहार। अनंता अनंत किरपा है सारिया ही संगतां ते सतगुरु महाराज जी की। तो हुण सारिया ही संगतां वालों पूज्य श्री महाराज जी के श्री चरनां बेनती है कि सतगुरु महाराज जी अपन संगतां ते अपने अनमोल अनुभवी वचनां राहीं किरपा करनगे। बोलिए गुरुदेव भगवान की। शिवं मुक्तिरूपं कृपासागरं वै वरिष्ठं शरण्यं सुवेदान्तगम्यं सजात्यादिभेदेन शून्यं गतिच्छम् अहं श्रीगरीवं गुरुं ते नमामि। अहं श्रीगरीवं गुरुं ते नमामि। तमेव माता च पिता तमेव, तमेव बन्धु च सखा तमेव, तमेव विद्या द्रविणं तमेव, तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की। काफ़ी तादाद में आप सब लोग आए हैं। जयकारा बहुत धीमा लगा है, थोड़ा जोर से बोलें। बोलिए बंदी छोड़ महाराज की जय। श्री सतगुरुपुरी वालों, श्री सतगुरुपुरी वालों की, श्री सतगुरुपुरी वालों की, श्री सुडानी धाम, श्री सुडानी धाम, श्री सुडानी धाम, सर्व धामों की, सर्व संतों की, सर्व धर्मों की, श्री सतगुरु रकवे वालों की, श्री सतगुरु गौवा वालों की, डेलों वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज, बोलो सियावर रामचंद्र महाराज, पवन सुत हनुमान,
राधा कृष्ण भगवान, उमापति महादेव, गौ माता की, श्री गंगे माता की, धरती माता की, बोलो बंदी छोड़ महाराज, सत साहिब, सत साहिब, सत साहिब। आइए सभी लोग 1 मिनट के लिए अपनी रसना और मन और वातावरण को पवित्र करते हुए श्री गुरु दरबार में सभी लोग अपनी उपस्थिति लगाएं, हाजिरी लगाएं। पहले मैं बोलूँगा और बाद में आप सबको बोलना है। प्रेम से बोलना है, श्रद्धा से बोलना है। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। अभी आप सभी के सामने हमारे आदरणीय महापुरुषों ने पहले भी राम राम आप सब लोगों से कहलवाया और अब मैं भी आप लोगों से राम राम कहला रहा हूं, क्योंकि जितना भी राम राम स्मरण किया जाए उतना ही कम है। संतोष त्रिषु कर्तव्यो, जो संतोष है वो 3 बातों में होना चाहिए और 3 बातों में संतोष कभी नहीं होना चाहिए। अध्ययने जप दान्यो, अगर आपको पठन पाठन करना है तो कभी भी संतोष नहीं करना। जीवन पर्यंत तक आपको कुछ ना कुछ अध्ययन करते रहना चाहिए। ऐसा नहीं सोचना कि हम वृद्ध अवस्था में आ गए हैं, अब हमें क्या पढ़ना है। शास्त्र ये कहता है कि अंतिम श्वास तक कुछ ना कुछ आपको ग्रहण करते रहना चाहिए, क्योंकि आने वाले जन्म में वो आपका सहयोगी होगा। इसलिए 3 बातों में कभी भी संतोष नहीं करना। एक तो पठन पाठन अध्ययन में, सत्संग में कभी भी संतोष नहीं करना। जितना भी हो जाए आप पठन पाठन करें। और दूसरा अध्ययने जप दानयो, और भगवान के नाम का स्मरण करना, जिसे हम जाप कहते हैं, जो गुरु महाराज जी का शब्द है। और राम राम करना है, इसमें कभी भी संतोष नहीं करना। यह नहीं सोचना कि मैंने बहुत जाप कर लिया है, बहुत बड़ा जप कर लिया है। बेसब्री से उसका आप जाप करते रहें, जाप करते रहें, उसमें आपको लाभ ही लाभ होगा। अध्ययने जप दानयो, तीसरा है दान। अभी महापुरुष बता रहे थे कलयुग में दान का बहुत बड़ा महत्व है। अगर आपने दान किया है, देखिए कितना सुंदर आश्रम बनने जा रहा है। यहां से कई जीवों को भगवान तक जोड़ने का एक मार्ग मिलेगा।
आश्रयन्ते जना इति आश्रम। किसी की जीवात्मा को कहीं आश्रय मिले वही तो आश्रम है। किसी जीवात्मा को कहीं शांति मिले वही तो आश्रम है। किसी जीवात्मा को जीवन के जीने की कोई रास्ता मिले वही तो आश्रम है। आश्रयन्ते जना इति आश्रम, ये वो आश्रम है जहां पर आपको एक मार्ग मिलेगा प्रभु के साथ, भगवान के साथ जुड़ने का। इसलिए तीसरा है दान। दान में भी कभी संतोष नहीं करना। ये तो हुआ संतोष कभी नहीं करना। और इससे नेगेटिव बोला है दूसरी तरफ, त्रिशु जो तीन और हैं वो कौन से हैं? जिनमें संतोष कभी नहीं करना। और जो तीन और हैं उनमें संतोष आपको करना ही करना है, उल्टा। वो कौन कौन से हैं? नंबर 1, स्वदारे भोजने धने। किसमें संतोष करना है? स्वदारे। दारे कहते हैं स्त्री को। अपनी स्त्री में संतोष रखना और स्त्री को अपने पति में संतोष रखना, इसमें आपको संतोष करना है। इसमें कहीं आप विचलित नहीं हो जाना। अगर इसमें विचलित हो जाओगे तो अपने पथ से भ्रष्ट हो जाओगे, आपके जीवन का पतन हो जाएगा। स्वदारे मैंने अपनी स्त्री में संतोष और अपने स्त्री को अपने पति में संतोष। बड़ी विचित्र विडंबना है, जहां हमें संतोष करना चाहिए वहां हम संतोष नहीं कर पा रहे, और जहां हमें संतोष नहीं करना, जहां हमें नहीं करना चाहिए वहां हम करते चले जा रहे हैं, और जहां करना चाहिए वहां हम करते नहीं। इसलिए स्वदारे भोजने धने। दूसरा किस में संतोष करना है? भोजन में। रूखी मीसी जैसा मिल जाए। केवल प्राण रक्षा के लिए खाना है। माताओं थोड़ा बच्चों को संभाल लो, नहीं तो मेरे पास दे दो। क्योंकि एक बच्चा भी संभाला नहीं जाता तो आप मन को कैसे संभालोगे? इम्पॉसिबल। मन तो बड़ा दुष्कर है। मन एव मनुष्य नाम कारणवंद मोक्ष इत्यादि बहुत शब्द हैं, लेकिन इधर नहीं जाना हमें। कि दूसरा क्या है? भोजने, रूखा और मीसा जैसे आपको मिल जाए उसमें संतोष रखना। कबीर जी की शैली को अपनाना, क्योंकि हमारी संप्रदाय गरीबदासी संप्रदाय के कबीर मूल हैं, और कबीर जी गृहस्थी थे, और वो कहा करते थे कि रूखा मीसा खाकर ठंडा पानी पी। कबीर रूखा मीसा खाकर ठंडा पानी पी, देख पुराए महलों को मत ललचाओ जी। दूसरे की महलों को देख करके मन को मचलाओ मत, कुछ नहीं होने वाला। क्यों अपने मन को बिगाड़ रहे हो? और दूसरे के व्यंजनों को खाते देख करके मन को क्यों खराब कर रहे हो? प्राण रक्षा के लिए खाना है। शरीर को इतना मोटा ताजा नहीं करना जिससे कि उठने के लिए भी दिक्कत आ जाए। ध्यान देना। मैं भी कह रहा था कि जिसका शरीर ही बस में नहीं है, क्यों भाई, उसका मन कैसे बस में होगा? क्योंकि मन ही सब कलह की जड़ है। मन एव मनुष्यानाम कारणम वंद मोक्षयो। मुक्तो निर्विषय मना। और मुक्त कौन है?
जो विषयों से रहित हो गया है, और बंधाए विषय संगो, जो विषय से बंधा हुआ है, जो विषय और विकारों से बंधा हुआ है, वो मुक्त नहीं है, वो तो बंधा हुआ है। और मुक्तो निर्विषय मना, जो विषय से मुक्त हो गया है, आजाद हो गया है विषय और विकार, क्योंकि खाना भी एक विषय है। तो मैंने अभी कुछ शुरू नहीं किया, मैं तो केवल चुप कराने के लिए थोड़ा बोल रहा हूं कि मैं ये कह रहा था कि पठन पाठन में और भगवान के नाम में और दान में कभी भी संतोष नहीं करना। नोट करें बुरी वालों के सत्संग में। और दूसरा, स्वदारे भोजने धने, अपनी स्त्री में और अपने पति में संतोष। नोट कर, जो बीत गया बुद्धिमान उसका कभी भी शोक नहीं करते। गया वो गया, निकल गया, उसको क्या चिंतन करना है। और भविष्यम नैम न चिंतित, जो भविष्य में जो आने वाला है उसकी भी चिंता नहीं करना। बुद्धिमान किसको कहते हैं? वर्तमान कालेन परिवर्तनते विचक्षण। जो वर्तमान है वही तुम्हारा भविष्य है, ध्यान देना। जो वर्तमान है वही तुम्हारा भविष्य है। जो वर्तमान में जो तुम कर्म कर रहे हो वही तो तुम्हारी किस्मत है। उसी किस्मत का निर्माण हो रहा है। आने वाला जो किस्मत है उसको वर्तमान में तुम तैयार कर रहे हो। अब ये तैयारी हो रही है, देखो आप बैठ करके सुनिए। आने वाला भविष्य में जो किस्मत है उसको अब एट ए टाइम, इस समय आप उसको तैयार कर रहे हो। तो मैं ये कह रहा था कि जब राम राम शब्द उच्चारण करना हो तो फिर आलस नहीं करना, कभी संतोष नहीं करना। देखिए हमारे कबीर साहब महाराज मूल हैं आचार्य गरीबदास कबीर, एक ही ज्योत का स्वरूप है। नो डिफरेंट बिटवीन कबीर एंड गरीब। गरीबदास जी और कबीर जी में कोई अंतर नहीं है। वही ज्योत एक शरीर बदल करके संसार को अपना सद उपदेश देने में वो अपना इस धरती के ऊपर, धरातल के ऊपर आया करते हैं। तो कबीर जी क्या कहते हैं? गृहस्थी थे वो, गृहस्थियों के लिए उन्होंने एक लाइन बोला राम शब्द के लिए। आप भी गृहस्थी हैं, ध्यान से सुने। हम लोग तो सन्यासी है ना। सन्यासी का मतलब होता है सब कुछ त्याग दिया। अरे इसका मतलब ये नहीं कि रोटी खाना हमने त्याग दिया, ये तो खाएंगे ना प्राण रक्षा के लिए। सन्यासी का अर्थ होता है सम्यक न्यास, न्यास का अर्थ होता है त्याग। तो ये कबीर जी ने गृहस्थी के लिए एक शब्द बोला है आप लोगों के लिए। मैं आपके लोगों के लिए प्रयोग कर रहा हूं, देखना क्या कह रहे हैं। अभी आप कुछ लोग राम राम नहीं कह रहे थे, छेड़ना नहीं भी इसको। अरे क्यों छेड़ते हो, पर रहने दो। कबीर जी कह रहे थे कबीर राम नाम जानिया नहीं। देखो क्या कह रहे हैं, आप लोगों के लिए कह रहे हैं, हमारे लिए नहीं कह रहे हैं। ये गृहस्थी के लिए उन्होंने रचना रची है इस श्लोक की। एक ही श्लोक बहुत है, ये पूरा इतना ज्ञान का भंडार किसको तुम कहां से पकड़ोगे? इतनी बुद्धि ही नहीं, बुद्धि तो हमारी कुंठित हो गई है। एक श्लोक को पकड़ लो, जीवन का उद्धार हो जाएगा। कबीर जी के एक ही श्लोक में इतनी बड़ी शक्ति है, इतनी बड़ी ताकत है कि वो संसार से इस जीव को भव सागर से पार कर देता है। अकाट्य है। दुनिया में, वर्ल्ड में कोई ऐसा नहीं कबीर के श्लोक को काट सके। तो कबीर जी क्या कहते हैं? कबीर राम नाम जानिया नहीं, पाल्यो बहुत कुटुंब। क्यों? तुम सोचते हो कि हम गृहस्थ आश्रम का निर्वाह कर रहे हैं तो ये कोई बड़ी बात थोड़ी है। अरे चार खाने के जीवों में देखो आप, वो उनका भी बच्चे हैं, पशुओं के भी बच्चे हैं, पंछियों के भी बच्चे वो भी पाल रहे हैं। कोई बड़ी नई बात तो है नहीं कोई। अरे ये कतूरी होती है, उसके 12 बच्चे होते हैं।
सूर्य के साथ होते हैं, वो भी पलते हैं, नो एजिटेशन एट ऑल। कभी उसने कोई विरोध नहीं किया जहां करके दिल्ली में कि मेरे बच्चों के लिए बहुत रोजगार मिल नहीं पा रहा, भूखे मर रहे हैं, वो भी पल जाते हैं। तुम 2 और 3 बच्चों में ही इतना बड़ा बवंडर मचा रखा है कि ना जाने आकाश को पूरे को अपने सर के ऊपर उठाया हुआ है। राम नाम जान्या नहीं, पाल्यो बहुत कुटुंब। देखिए क्या कह रहे हैं आगे, धंधा ही में मर गयो, बाहर हुई न बंब। गृहस्थ आश्रम में रह करके प्रदर्शन करता है, मेरे पास इतना बड़ा धन है, मेरे बच्चे हैं, ये बच्चे बहुत बड़े पद पे हो गए हैं, मैं स्वयं अपने पद पे आ गया हूं, मेरे जैसा कोई विद्वान नहीं है। या क्या है, बाहर हुई ना बम्ब। दुनिया में प्रदर्शन करने के लिए बहुत जोर लगा रखा है, लेकिन उसको जोर किस काम का? तुम्हारी दिशा ही गलत हो गई है। तुम्हारा जो एनर्जी है उसको तुमने गलत तरफ, अपने आप को, अपनी तरफ एनर्जी को जो है नष्ट करना शुरू कर दिया है। जबकि उस एनर्जी को अच्छी तरफ लगाओगे तो आपको कुछ मिलेगा। ये अच्छा मार्ग है जिस तरफ हम सब आए हैं। मैं भी आपके बीच में आया हूं। पाल्यो बहुत कुटुंब, धंधा ही में मर गयो। इतने धंधे कर दिए। मेरे पास कुछ लोग आते हैं, बोले महाराज कुछ बात करना है। मैंने कहा सोचता हूं कि ये कोई भगवान के विषय की बात करेगा। बोले महाराज शांति नहीं है, और एक सबसे बड़ी बात तो यह है कारोबार बहुत कम है, बढ़ जाए। मैंने कहा यही तो कारण है, मूल कारण तो यही है कि शांति में अशांति देने वाला तो कार्य ही तुम बढ़ा रहे हो। जब तक तुम कार्य सीमित नहीं करोगे तुम्हें शांति मिलने वाली नहीं। जितना तुम कार्य बढ़ाते चले जा रहे हो उतना ही तुम शांति से दूर चले जा रहे हो। इसलिए राम नाम जान्या नहीं। राम शब्द ऐसा है जो व्यापक ब्रह्म परमात्मा का नाम है, सबके हृदय में रहता है, सबके ऊपर वो मनवांछित कामनाएं की कृपा करता है, और सबको वो जीवन दान देता है। ऐसे व्यापक ब्रह्म परमात्मा का नाम हम आप लोगों से उच्चारण कराने जा रहे हैं। प्रिय बंधुओं, प्रेम से बोलो, आगे बढ़ेंगे। हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे हरे कृष्ण 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 हरे हरे, 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम
बोलिए सच्चिदानंद भगवान की जय। बंदी छोड़ महाराज की जय। मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय आचार्य श्री वंदीछोड़ साहेब जी की पावन पवित्र कल्याणकारी अमृतमयी गुरुवाणी, मेरे परम पूज्य प्रातः स्मरणीय सतगुरु भूरी वालों की ही परम ज्योत मेरे श्री गुरुदेव महाराज जी, परम श्रद्धेय परम आदरणीय सभी महापुरुष सतगुरुदेव महाराज भूरी वालों के इस गरीबदासीय संप्रदाय ब्रह्म निवास आश्रम में और ग्राम टीला में आए हुए प्रिय बंधुओं, माताओं, देवियों, सबसे पहले मैं ये वार्षिक उत्सव के संदर्भ में जो हर साल आप लोग आचार्य श्री गरीबदास महाराज जी की सतपुर कवि साहब महाराज जी की पवित्र वाणी के श्री अखंड पाठ आप सभी लोग टीला ग्राम निवासी और लोनी के और दिल्ली से, नोएडा से सब मिलकर के आप लोग इस आश्रम को निर्मित करते हुए, निर्माण करते हुए हर वर्ष इस कार्यक्रम को बड़े प्रेम से और बड़ी श्रद्धा से आप लोग करवाते हैं। और इस बार भी आप विशेष रूप से सभी लोग बधाई के पात्र हैं, और विशेष करके ग्राम टीला निवासी, क्योंकि ये एक धर्म का केंद्र बना है। हमारी भारतीय संस्कृति कहती है कि धर्मो रक्षति रक्षतः, जो धर्म की रक्षा करता है और धर्म उसका दिन और रात उसकी रक्षा करता है। जितना धर्म इस जीव का साथी है, ध्यान देना, उतना कोई आपका संसारिक संबंध साथ नहीं दे सकता। कबीर जी ने साफ कहा है कि मात पिता सुत बांधव नारी, स्वार्थ के सब भाई रे। संसार में जितने भी संबंध हैं वो केवल स्वार्थ से ही बंधे हुए हैं। थोड़ा आप सूक्ष्म विचार करें तो आपको मालूम हो जाएगा कि कहीं ना कहीं किसी बात का स्वार्थ जरूर लगा है। कबीर जी ने तो बहुत स्पष्ट वाणी में कहा है, कबीर जैसा स्पष्ट वक्ता तो दुनिया में कोई है ही नहीं। उन्होंने साफ ही कह दिया कि मात पिता, देखिए माता और पिता को भी स्वार्थी कह दिया। माता पिता बच्चे को जन्म देने से पहले उसके मन में बहुत सारी ऐसी इच्छाएं आ जाती हैं कि मेरे घर में लड़का होगा, बस यहीं से स्वार्थ शुरू हो गया। मेरा लड़का मेरा नाम रोशन करेगा, स्वार्थ शुरू हो गया। मेरा लड़का मुझे, जब वो मैं वृद्ध हो जाऊंगा तो मेरी सेवा करेगा, स्वार्थ शुरू हो गया। और मेरा लड़का मेरी संपत्ति को 4 चांद नहीं, हजारों चांद लगाएगा, बस इतनी बात है क्या, और कुछ नहीं। संसार में कोई ऐसा माता पिता भी है जो ये कहे कि मेरा लड़का भक्ति के उस प्रशस्त मार्ग के ऊपर चलेगा, मेरा लड़का समाज की सेवा करेगा? कोई है? कोई विरला ही होगा। क्योंकि उसमें स्वार्थ, सेवा में स्वार्थ अगर है तो वो सेवा नहीं। देश की अगर सेवा करता है तो उसमें स्वार्थ छुपा है तो वो सेवा नहीं है।
नेकी कर कुएं में डाल। जितने संबंध हैं ये सब स्वार्थ के लिए। संत तुलसीदास जी रामायण में लिखते हैं कि सुर नर मुनि जन की ये रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। सुर कहते हैं देवताओं को, ये मातलोक है, इसके बाद एक देवलोक है, इससे ऊपर देवलोक है। देवताओं में भी स्वार्थ लगा हुआ है, हम आप में तो है ही। और नर कहते हैं मनुष्यों को, हम आप सब मनुष्य हैं और मनुष्यों में स्वार्थ है ही। मुनिजन, मुनिजन में भी स्वार्थ लगे कि हमें चार पदार्थों में जो मोक्ष पदार्थ तो चाहिए। तो ये स्वार्थ की अग्नि सब जगह हमको जो है, इससे हम जल रहे हैं। लेकिन ध्यान देना, जब आपके जीवन में जो शुरू में बात चल रही थी, जब आपके जीवन में संतोष आ जाएगा, तो संतोष जहां होता है वहां स्वार्थ नहीं होता। संतोषम परम धनम, संतोषम अनमोल धनम। संतोष जैसा दुनिया में धन ही नहीं है। किसी ने यह पूछा कि मुझे शांति कैसे मिलेगी? ऐसे महापुरुष जो तत्ववेता महापुरुष हैं, वो कहते हैं देखो भैया, शांति कहीं किसी दुकान से नहीं मिलेगी। शांति धन को ज्यादा बढ़ाने से नहीं मिलेगी। शांति परिवार को बढ़ाने लिखाने पढ़ाने से नहीं मिलेगी। तो बोले महाराज शांति मिलेगी कैसे? बोले तुम अपनी इच्छाओं का शमन कर दो। कबीर जी ने इसका जवाब दिया है कि जिसको कछु न चाहिए, बोलिए, जिसको कछु न चाहिए वही शहनशाहों का शाह। जिसको कुछ नहीं चाहिए वो बादशाह है। दुनियावी बादशाह के ऊपर छत्र लेकर के चलते थे, चौर डुलाते थे, हजारों पीछे लगे जय जयकार बुलाते थे। वो तो दुनियावी राजा है। जो दुनिया का मालिक है वो तो किसी बात की आकांक्षा करता ही नहीं। संतोष जीवन में मिलेगा कहां से? प्रश्न यह हो जाता है, संतोष मिलना है। बाबा गरीबदास जी से पूछा गया कि संतोष मिलेगा कैसे, तो उन्होंने आरती की आखिरी लाइन में जवाब दे दिया। देखिए क्या बोलते हैं आप रोज, जो रोजमर्रा आरती करते हैं गरीबदास जी पंथ में, तो रोज हम लोग बोलते हैं, बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक। इसमें संतोष शब्द आएगा, देखिए ध्यान से। बिना धनी की बंदगी सुख नहीं तीनों लोक। तीनों लोक की संपत्ति का तुम मालिक क्यों नहीं बन जाओ? अरे तुम तो अपने घर का मालिक ही नहीं बन पाए। बच्चे तुम्हारी बात ही नहीं सुनते। तुम्हें यह डर लगा रहता है कि मेरा बच्चा कहीं मेरा बात की अवहेलना ना कर दे। तुम्हारे परिवार में तुम्हारे बच्चे भी तुम्हारे कब्जे में नहीं। तुम तीन लोग की संपत्ति कहां ले पाओगे? लेकिन ले लो, प्राप्त कर लो, कोई बात नहीं, तुम कर लो, लेकिन आपको शांति नहीं मिलेगी। हमारे गुरुदेव महाराज बुरी वालों के तीसरे गुरुगद्दी नशीन सतगुरु गौओं वाले, क्योंकि गौ कन्या और गरीब की उन्होंने रक्षा की। उनका ध्येय ये था, वो लक्ष्य यही था उनका जीवन में। मैंने उनको बड़े नजदीक से देखा और कुछ लोग यहां बैठे हैं उन्होंने भी देखा होगा, लेकिन मैंने तो बचपन से देखा उनको। वो कहा करते थे कि प्यार नहीं तो आदर क्या, मन में प्रेम ही नहीं है
तुम ऊपर से कह रहे हो आओ लाला जी, आओ चौधरी साहब, आओ सिठानी जी, अंदर तो प्रेम है ही नहीं। ऊपर से तुम आदर कर रहे हो, उस आदर का क्या मतलब? प्यार नहीं तो आदर क्या? फिर प्यास नहीं तो सागर क्या? प्यास ही नहीं है, आगे आपके सागर है, क्योंकि प्यास है ही नहीं। उस सागर का क्या मतलब जब प्यास ही नहीं? और कांति नहीं तो यौवन क्या? जिसके जीवन में, शरीर में कांति नहीं आई, उसकी जवानी किस काम की? कांति मैंने क्या कहूं, कौन सा शब्द प्रयोग करूं? यह नहीं कि हिस्पुट मोटा आदमी है उसमें कांति होती है, पतला हो लेकिन उसके दर्शन करो तो उसमें रूहानी ताकत का नूर चमकता है। तो कहते कांति नहीं तो यौवन क्या? वो जौवन, वो जवानी किस काम की? और आज देख लो कैसे जवानी हमारे समाज में, जवानी को ऐसे घेर करके रखा लोगों ने। टेक्नोलॉजी युग में हम जी रहे हैं कि जवानी को जाने नहीं देते। 70 साल 80 साल के हो गए, वो भी छोड़ते नहीं, बोले जवानी जानी नहीं चाहिए। ये कैसा समाज हमारा आ गया? आज का नौजवान तो भले हो सकता है बाल को कहीं इधर उधर नाच सेट करे, लेकिन 70-80 साल का बूढ़ा उठ करके पहले शीशे में, दर्पण में बालों की सेटिंग करता है, क्योंकि जवानी ना चले जाए। एटमॉस्फेयर, वातावरण कितना हमारा गिरता चला जा रहा है। हमारे वातावरण का लेवल कितना नीचे चला गया। पानी तो नीचे चला ही गया हिंदुस्तान में, क्योंकि पानी तो छोड़ा नहीं, इतना मिसयूज किया जाता है, हर वस्तु का इतना मिसयूज हो गया। हमारे पंजाब में तो पानी के लिए कहते हैं कि कुछ समय के बाद पंजाब रेगिस्तान हो जाएगा, इतना लेवल कम हो गया। लेकिन पानी की बात छोड़ो, इंसान की जो रहने की एक शैली है वो इतनी बदतर हो गई है, इतना उसका पतन हो गया है कि ना जाने कब उसका लेवल बराबर में आएगा। क्योंकि एटमॉस्फेयर में हम ऐसे में आ गए। टेक्नोलॉजी युग, क्या टेक्नोलॉजी युग है? ये टेक्नोलॉजी युग है जिससे जीवन बर्बाद हो रहा है। वो भी एक समय था, आज से 50 साल 70 साल पहले, किसी बंधु की, किसी भाई की, किसी बहन की, किसी माता की, किसी पिता की चिट्ठी आती थी तो पहले चिट्ठी को खोलते नहीं थे होते, उसको लेकर के माथे से लगाते थे, छाती से लगाते थे, उसको देखते रहते थे, पलटते रहते थे, अंदर से नहीं पढ़ते थे, इतना प्रेम होता था। ये टेक्नोलॉजी जो धुकधुकी, अंदर इतनी आग, इतनी राग, इतना द्वेष, इतनी जेलसी, इतना क्या कहूं मैं, कौन कौन से शब्द प्रयोग करूं। और बड़े हैरान की बात है कि हमारे हिंदुस्तान में तो सब गुरु हैं, चेला तो कोई कोई है। किसी को छेड़ के देख लो। एक आदमी को बोला कि तुमने गुरु बनाया? बोले नहीं जी। बोले तुम तो ऐसे जाओगे संसार से, तुम्हें गुरु बनाना चाहिए। बोले कहां बनाए? बोले अमुक आश्रम में, टीले में चले जाओ, एक बंसी वाले महात्मा रहते हैं। तो उसने कहा उससे क्या होगा बनाने से? बोले अरे बहुत फायदा होगा, मन वांछित कामनाएं होंगी, ये होगा। तो वो आकर के चरण स्पर्श किया जैसे औरों ने किया। बोले कैसे आए भैया? बोले हम चेला बनने आए। तो बाबा जी ये मुझसे निकल गया, बोले कि तुम चेला बनने आए हो को गुरु बनने आए हो? तो उसने पूछा कि महाराज ये बताओ कि चेले और गुरु में अंतर कितना होता है? चेला किसको कहते हैं, गुरु किसको कहते हैं? बोले देख भाई, मोटी सी बात जो मैं जानता हूं, गुरु की लोग पूजा करते हैं, जितना मैं जानता हूं उतनी बता पाऊंगा। गुरु का शाब्दिक अर्थ करूं
तो बहुत लंबा चौड़ा है, तुम वो नहीं समझ पाओगे। तुम बड़े ताजे ताजे आए हो, तरो ताजा आए हो, तुम्हें बात समझ में नहीं आएगी एक दिन में। अगर मैं ये कहूं कोई गुरु गुकारो है अंधकार स्यात् रूकारस्तेज उच्यते अज्ञान नाश को वस्तु स गुरु प्रकृतिता, अगर मैं इसकी आपके आगे एक्सप्लेन करूं तो आपके बात समझ में नहीं आएगी। मैं इतना ही कह रहा हूं, गुरु उसको कहते हैं जो चरण दबाए, गुरु उसको कहते हैं जो माथा टिकवाए, गुरु जो उसको कहते हैं जो भोग लगाए, गुरु उसको कहते हैं जो पूजा करवाए। अच्छा महाराज बंद करो, अब मेरे को टाइम बहुत कम है, अब चेले की बता दो। बोले चेले की बात यह है कि चेला वो जो गुरु के चरण दबाए, चेला वो जो गुरु के लिए मांग करके लाए, चेला वो जो भिक्षा करके लाए। उसने कहा कि और भी कुछ कह दे। बोले बाबा बंद करो अब। बोले क्या? बोले हमें चेला नहीं बनना, हमें तो गुरु बनना है, हम तो गुरु बनेगा, हम चेला नहीं बनेगा। अरे चेला काहे को बनना, क्यों विपत्ति मोल लेना? इसलिए मैं कह रहा था कि आज सब गुरु बनते हैं। मैं पहली बार जब वाराणसी में गया तो वहां पर लोग एक दूसरे को गुरु कहते। कहा गुरु? हमारे पास आचार्य जी बैठे हैं, मुख में पान लगा होता है। एक तो वैसे बात समझ में नहीं आती, और दूसरा भाषा ऐसी, हम पंजाब से गए, हमें समझ में ना आए, मुंह में पान ठोक रखा है। बोले आ गुरु का बात, कहां से आई बा? तो जब हमने कहा ये क्या बात है, क्या मामला है, सब गुरु गुरु। बोले देखिए वाराणसी में, काशी में रहने वाले जितने कंकर हैं वो शंकर का रूप है, इसलिए गुरु कहते। कोई चेला है ही नहीं, यहां सब गुरु ही गुरु हैं। लेकिन यहां तो बड़ा, टीला में तो थोड़ी गनीमत है कि यहां सब कुछ लोग चेले भी हैं। तो मैं बात कर रहा था कि संतोषम परम धनम, अनमोल धनम। प्यार नहीं तो आदर क्या, प्यास नहीं तो सागर क्या, कांति नहीं तो यौवन क्या। मैं कह रहा था कि 70-80 साल के बूढ़े भी अपनी जवानी को कब्जा करना चाहते हैं। अरे भगवान की अवस्थाओं को तुम कहां पकड़ पाओगे? ये 4 अवस्थाएं, शिशु और बाल्य अवस्था और प्रौढ़ अवस्था और वृद्ध अवस्था, ये कैसे तुम पकड़ पाओगे? आचार्य श्री जी महाराज वाणी में कहते हैं, इस अवस्थाओं के बारे कहते हैं। आचार्य श्री जी ने तो सभी ग्रंथों की वाणी को टच किया है वाणी में। थोड़ा पढ़ो, सुनो और गुनो। आचार्य श्री जी कहते हैं जब दंत नहीं तब दूध दियो। देखो भगवान ने कितनी बड़ी कृपा की। क्या टेलीफोन किया था हम लोगों ने यहां जहां जहां जन्म लिया, जिस गांव में, कि मैं आ रहा हूं और प्रभु मेरे आते हुए, क्योंकि मैं आ रहा हूं, मेरे लिए सब ये वनस्पति और सब ये खाने पीने का सामान, अगर मेरे मुख में दांत नहीं होंगे तो मेरे मुख में तरल पदार्थ आना चाहिए। लेकिन देखिए गुरु महाराज क्या कह रहे हैं, जब दंत नहीं तब दूध दियो। तुम कितने निष्ठुर हो, कितने तुम चालबाज हो, कितने स्वार्थी हो कि जब तुम्हारे मुख में दांत नहीं थे, भगवान को पता था कि इसके मुख में दांत नहीं है, दूध वाले भी नहीं है, अन्न के भी नहीं है, तो कितना दयालु था। उसने क्या दिया? तो दूध दियो। दूध, तरल पदार्थ दे दिया कि रोटी नहीं खाई जाएगी इससे, क्योंकि दांत है ही नहीं। कितना दयालु है वो। और उसने तरल पदार्थ किसमें दिया? टेलीफोन किया था आपने माता के स्तन में, कि माता के स्तन में, कि माता के स्तन में दूध आ जाए? तूने कहा था? बोलो ना, टीला वासी बोलो, दिल्ली वासी बोलो, बोलो। अरे बोलते नहीं हो, गूंगे हो क्या? क्या टेलीफोन किया था हमने? नहीं, हमने कोई टेलीफोन नहीं किया। लेकिन वो बड़ा दयालु है, बड़ा कृपालु है। अभी तो पैर कदम टिका के चलता है कि मेरे जैसा तो कोई बुद्धिमान है ही नहीं, मेरे जैसा तो सुंदर कोई है ही नहीं,
मेरे जैसा तो कोई धनवान है ही नहीं, मेरे जैसा कोई पदासीन है ही नहीं। जब दंत नहीं तब दूध दियो। माता के स्तनों में तरल पदार्थ को भगवान ने भेज दिया कि लो बेटे, तुम जा रहे हो, तुम्हारे लिए माता के स्तन में ही दूध आ जाएगा। एक बात और बताएं आपसे, माताएं बैठी हैं, टेक्नोलॉजी जो भौतिकवादी बनते जा रहे हैं, कोई परमार्थवादी भी बनो। भारतीय संस्कृति का सत्यानाश करने जा रहे हो। ऋषियों मुनियों ने जो हमें ये सत्य शास्त्र दिए हैं, जो वाणी दी है, उस शास्त्र को हमने सुन करके फिर ताक में रख दिया, एक तरफ रख दिया, फिर हम मन चले होकर के घूम रहे, जीवन को बर्बाद कर रहे हैं। माताओं से बेनती करता हूं कि अपने गोद के जो बच्चे हैं और उन बच्चों को तुम्हें जो है 2 साल तक दूध पिलाना चाहिए। 2 साल तक। देख लो, ये टेक्नोलॉजी युग है। 2 साल तक। कई तो हैरान हो गई सुन के, 2 साल तक दूध। हमारे हिंदुस्तान की माताएं ऐसी होती थी जो 3-3 साल तक दूध पिलाती थी अपने बच्चों को। और देखो क्या हाल, दूध 2 दिन भी पिलाने के लिए तैयार नहीं। बच्चा जन्म लेता है, उसके मुख में टोंटी घुसेड़ देती जाती है, लगा दो इसके मुंह में, हमें पिलाना ही नहीं है। अरे नेचुरल दूध, अमृत दूध जो भगवान ने भेजा है, उसको तुमने अपने अंदर रख लिया, उससे क्या होगा? शरीर में विकृति आ जाएगी। इसी तो कैंसर हो रहा है। इसीलिए तो ऐसी भयंकर बीमारी आ रही है हमारे समाज के अंदर कि जिसका डॉक्टरों के पास कोई इलाज ही नहीं। दो साल तक दूध पिलाना चाहिए। और जो माता, ध्यान देना, जो माता 2 साल तक अपने बच्चे को दूध पिलाती है, उसका बच्चा आज्ञाकारी होगा। उस बच्चे का अफेक्शन, उस बच्चे का अट्रैक्शन। बहुत सारी माताएं बोलती, महाराज जी ये तो मेरी तरफ ध्यान ही नहीं देता। मैंने कहा दूध कितना पिलाया था? फिर थोड़ा सुकड़ जाती है। नहीं महाराज वो ऐसे, अब बात तो आ नहीं रही। वो भक्त कैसे बनेगा? ध्यान देना, जो माता अपने बच्चे को 2 साल तक दूध नहीं पिला पाएगी, उसका बच्चा ना तो देशभक्त होगा, ना प्रभु भक्त होगा, ना शूरवीर होगा, ना दानी होगा। आप उस बच्चे से कभी ये नहीं सोचना इंजीनियरिंग तो बन जाएगा, डॉक्टर भी बन जाएगा, कलाकार भी बन जाएगा, तमाशगीन भी बन जाएगा, लुटेरा भी बन जाएगा, डाकू भी बन जाएगा, बोलता जाऊं। लेकिन वो भक्ति की उस सत्य मार्ग के ऊपर वो बच्चा नहीं हो पाएगा। सबसे बड़ी बात है कि वो आज्ञा का पालन ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसने दूध उसे पिलाया ही नहीं। मैं बचपन में सुना, मैं गांव का हूं, जब कोई आपस में लड़ते थे, आपने भी सुना होगा, यहां गांव में रहते हो, तो जब लड़ाई चरम सीमा पे पहुंचने लगती है तो ऐसे हाथ मार करके कहते अगर मां का दूध पिया है तो आ मैदान में। लो करो बात, किसने पिया है, कौन आए मैदान में? मां का दूध पी रखा है तो आओ। बोलते हैं ना? बोलते क्यों नहीं आप टीला वाले? टीले वाले तो रोज बोलते, इनको तो कोई मिलना चाहिए। मां का दूध पी रखा है तो आओ मैदान में। अरे मां का दूध पिया होगा तभी तो मैदान में आएगा। वो कहां से आएगा? उसने तो ना जाने पाउडर के अंदर कौन कौन सी केमिकल लगा रखे हैं, और उसको पिला करके बच्चा जो है स्वयं ही उसको घर में ही विदेशी बना दिया।
जब दंत नहीं तब दूध दियो, अब दंत दिए तो कुअन्न विदे है। देखिए कैसा दयालु है भगवान। और जब दूध के दांत आते हैं बच्चे के मुख में, तो उसके लिए भगवान ने पहले ही वनस्पति को बना दिया। बताओ, किसी ने टेलीफोन किया था कि मैं आ रहा हूं वनस्पति तैयार करना, अनाज तैयार करना? अनाज को किसने बनाया? एक दाना किसान बोता है। अभी सुन रहे थे महापुरुषों से कि वो एक, क्या कहते थे, तो 10 लाख देगा। गरीबों की सुनो तो वो तुम्हारी भी सुनेगा। तुम 1 पैसा दोगे, वो 10 लाख देगा। देखो, एक दाना देते हो जमीन में, जमीन भी रिटर्निंग दे रही है। आज का इंसान नहीं दे रहा। आज का मानव भगवान के प्रति वापसी नहीं दे रहा। जितना भगवान ने हमले लिए किया है, उसका हम 1% भी देने के लिए तैयार नहीं। वापसी कैसा निष्ठुर, कैसा स्वार्थी, कैसा 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 क्या क्या कहूं, आप सब जानते हैं। अब दंत दिए तो कुअन्न विदे है। और दूसरा, और तुम सोचते हो मैं अपनी रक्षा आप कर रहा हूं, मैं बच्चों की रक्षा मैं कर रहा हूं। तुम कहां रक्षा करने वाले हो? तुम्हारी औकात ही क्या है? तुम अपनी रक्षा स्वयं की क्या कर पाओगे? तुम क्या संसार की रक्षा करोगे? तुम तो अपनी भी रक्षा नहीं कर पाते। क्योंकि रक्षा करने वाला तो सबसे बड़ा वो है जिसको मैंने शुरू में बोला है, धर्मो रक्षति रक्षतः। धर्म ही एक प्राणी का सबसे बड़ा रक्षक है। ऐसा कभी कदाचित सोच मत लेना कि मेरी कोई रक्षा करेगा। कभी कोई रक्षा करने वाला नहीं। अगर कोई करेगा भी तो भी उसमें स्वार्थ लगा है। एक सतगुरु ही ऐसा है जो बिना स्वार्थ से आपकी मन वांछित कामना भी पूर्ण करता है और आपके जीवन को भी सफल कर देता है। अब दंत दिए तो कुअन्न विदे है। और अन्न भी दे दिया भगवान ने, वनस्पति दे दी हमारे लिए। और मैं देखता हूं मक्की का एक छल्ली होती है, उसको देखिए, एक दाना बोते हो, भाई कमाल कर दिया, ऐसे लगा दिए उसमें दाने, ऐसे उसको छील के देखो। मैं कभी देखता हूं उसमें कि कैसे कैसे उसको लाइन से बिल्कुल ऐसे स्ट्रेट लाइन में लगे, ऐसे ऐसे करके उसको लगा दिया उन्होंने। और तुम्हें पता है कब किसने लगाए, उसमें रंग किसने भरा, उसने पत्ते के पर्दे किसने बनाए, उसने उसको जीवन दान किसने दिया? ये विचार नहीं आ रहा। इंसान तो कहता है खाओ और मौज उड़ाओ, खाओ और पियो, करो आनंद। और पंजाबी च क्या, भांडे मांजे परमानंद। वाहिगुरु आके भांडे मांजे। ये आलसियों का रास्ता है, ये प्रमादियों का रास्ता है, ये उन लोगों का रास्ता है जो हाथ पे हाथ धर के बैठे हैं, कहते सब कुछ हो जाए और कुछ ना करना पड़े। इसलिए अब दंत दिए तो कुअन्न विदे है। और देखिए आगे क्या कह रहे, जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध ले तब वो तेरी विले है। जल में जीव जंतु हैं, हजारों ऐसे जीव जंतु हैं। देखना नदियों में थोड़ा सा उस शीशे का जो बारीक सा, जिससे बहुत जीव छोटे छोटे दिखाई देते, उसको क्या कहते, लगा के देखना, इतने हैं तुम पानी नहीं पी पाओगे अगर देख लोगे। इतने जीव जंतुओं को वो दे रहा है, हजारों ही करोड़ों ही। तुमने कभी उनको कोई खिलाया? उसका इंतजाम कर रखा है। जल में जो जीव जंतु, उनको भी दे रहा है। और थल में, थल कहते धरती को, इस धरती के ऊपर और इस धरती के बीच में ऐसे ऐसे जीव हैं जो कभी बाहर नहीं आए, बीच में ही जन्म लेते हैं, बीच में मर जाते हैं। अरे पत्थर में कीड़ा होता है, उसको भी भगवान देता है। और तुम तो बाहर सब कुछ लेते हुए फिर भी तुम कंगलों की तरह अपने जीवन को बर्बाद कर रहे हो। क्यों करते हो? किस लिए करते हो? कितना तुम्हें करना है? जो करना है वो तो तुम कर ही नहीं रहे। अभी कह रहे थे महापुरुष
कि आया है तू कहां से, आया है तू कहां से और जा कहां रहा है। चल ही रहा है लेकिन मंजिल न पा रहा है। आया है तू कहां से आया है, इसका पता लगाना है। और तुम कौन हो और किस लिए आए थे तुम, और क्या तुम्हें करना है क्या नहीं करना, जब ये प्रश्न दिमाग में आएंगे तब तुम उस रास्ते पे चल पाओगे। तुम्हारे केवल यही प्रश्न है, धन कमाओ और खाओ और बच्चों तक सीमित रहो और शरीर तक सीमित रहो, इतना ही तुम्हारा जीवन का एक कटघरा है। उसमें तुम जीते हो और जी करके फिर मर के चले जाते हो। क्या यही जीवन है? इसी को जीवन कहते हैं। आहार निद्रा भय मैथुनच समान एतित पशुवी नराणाम, ज्ञानम नराणाम अद को ज्ञानेन विहीना पशुवी समाना, ऋते ज्ञाना ना मुक्ति। क्या कहा, कितना कुछ कहा गया शास्त्रों के अंदर, कितना महापुरुषों ने हमें बताया है, लेकिन हम केवल शरीर तक ही सीमित है। जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तेरी विले है। देखिए, हम तो जानकार की सेवा करेंगे, भगवान किसी ऐसे की सेवा नहीं करता कि जान की, वो जान की भी करता है और जो उसे उसका नाम नहीं लेता उसकी भी वो सेवा करता है, उसको भी देता है खाने के लिए, रहने के लिए, सब कुछ देता है। कितना दयालु है वो। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो कुविदे है। पूरे संसार को दे रहा, जहान को, जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो कुविदे है। रे नर मूर्ख क्यों सोच करे, कुछ सोच करे कछु काम न आई है। क्या सोच कर रहे हो? नानु सोचंती पंडिता। पंडित इसको नहीं कहा कि गले में माला डाल रखी है और धोती लगा रखी है, तिलक लगा रखा है, जनेऊ पहन रखा है, खड़ाओं पहन रखी है, त्रिपुंड लगा रखा है और श्लोक इकट्ठे कर रखे हैं, इसको पंडित नहीं कहा। आचार्य श्री जी महाराज कहते हैं कि पंडित कोट अनंत है, श्रोता कोट अनंत। कोटन कोट ऐसे हैं जो केवल शरीर तक ही सीमित है, अपनी आत्मा का साक्षात करने वाले तो बहुत कम हैं। कोटों में, अरबों में और कोटों में कोई एक आध होता है जो अपनी आत्मा का साक्षात करने में लगा है, नहीं तो कई तो द्वारे से फिर जात है, ऐसे बहुत अनेक किनारे पे जाकर फिर माया के चक्कर में पड़ जाते हैं। आए थे हरि नाम को, ओटन लगे कपास। इसलिए मैं थोड़ा अपनी वाणी को समेटने जा रहा हूं। मैं ये कहने जा रहा था कि जल में थल में पशु पक्षिन में सबकी सुध लेत वो तेरी विले है। जान को देत अजान को देत जहान को देत वो तो को भी दे है। धर्म नाम विशालता का है, जिस धर्म के अंदर सभी को जगह मिले वही तो धर्म है जो सबका आदर करे। आचार्य श्री जी कहते हैं, सतवादी सब संत है आप अपने धाम, आजज की अरदास है सकल संत प्रणाम, सब संतन प्रणाम। भगवान कृष्ण यही बात कहते हैं, असोचनन बसोचस्तम प्रज्ञावादान सभास से। बोले अर्जुन, तुम बात तो बड़ी ज्ञानियों जैसी करते हो और हमें लगता है कि तुम ज्ञानी नहीं हो, तुम तो अज्ञानी हो। असोचना, जो सोच करने के लिए, जिसका सोच नहीं करना उसका तुम सोच करते हो, उसका तुम दुख कर रहे हो। जो कभी मरता ही नहीं उसको कहते ये मर जाएंगे, मेरे ये मामे हैं, ये साले हैं, भांजे हैं, ये मेरे गुरुवर हैं, पितामह है, तुम उनको कह रहे हो कि मर जाएंगे, वो मर जाएंगे। अरे
जिसका सोच नहीं करना उसको तुम सोच कर रहे हो, इसलिए तुम अज्ञानी हो। असोचनन वसोचस्तम प्रज्ञावादन, और फिर बुद्धिमान जैसे तुम वार्तालाप कर रहे हो। गता सून नानु सोचंती पंडिता, जो चले गए हैं उनका तो सोच क्या करना, जो जाने के लिए तैयार खड़े हैं और जो बाद में जाएंगे। बोले ज्ञानी जन तो उनका भी सोच नहीं करते, क्योंकि नानु सोचंती पंडिता। पंडित कौन है? जो ज्ञानी है, जो ज्ञाता है, जो जिसने जान लिया कि आत्मा नाशवान नहीं है, आत्मा कभी मरती नहीं है। न जायते मरियते वा कदाचिन नायम भूत्वा भविता वा न भूया। आत्मा कभी मरती नहीं है। ना हन्यते हन्यमाने शरीरे, ये जितना तुम देख रहे हो, जो तुम देख रहे हो, शरीर ही नष्ट होता है। तुम आत्मा को कभी ऐसा मत सोच लेना कि आत्मा मरती है। फिर शोक किस बात का? का मोह का शोका, किसके लिए शोक कर रहे हो, किसके लिए मोह कर रहे हो? मरा तो कोई है ही नहीं। जब इस चरम सीमा पे, इसीलिए तो कहा है गुरु नानक देव महाराज, सोचे सोच ना हो भाई जे सोची लखवार। इसीलिए कहा है कि तुम शोक जो नहीं करने वाला, उस बात के लिए तुम शोक करते हो। शोक किसका? कोई मरा है ही नहीं। कबीर जी कहते हैं मर मर गया, बोलो मर मर गया शरीर मरता है। ये तो शरीर मरता है भैया, आत्मा तो मरती नहीं। नैनम छिंदंती शस्त्राणी नैनम दहती पाप का ना चैनम क्लेदियंत्यापो ना शोष्यति मारुत। छोड़िए, हम ज्यादा इधर नहीं जाना, हमें समय को भी देखना है, 1:30 के करीब टाइम होने वाला है। तो मैं यहां से बात शुरू की थी कि संतोष जब तक जीवन में नहीं आएगा तो आपके जीवन में शांति नहीं आ सकती। गोधन, गज धन, बाज धन और रतन सब खान, जब आए संतोष धन सब धन धूलि समान। इसी संदर्भ में मैं एक बात कह के वाणी विराम दूंगा। माताओं थोड़ा सा साथ दो, क्योंकि आप तो बहुत सारी बैठी हैं। बहुत धन्यवाद है, हल्ला नहीं कर रही, बच्चे ही कर रहे हैं। थोड़ा सा संभाल लोगे तो अच्छा रहेगा, नहीं तो एक होती है ना तो एक ही बोलती रहती है। ये तो इतनी सारी हैं, बड़ी गनीमत है कि आप लोग शांति से बैठी हैं। माधवदास जी ने लिखा है आपके लिए, मैं बोल ही देता हूं। माधवदास जी संत हुए हैं, उन्होंने आपके लिए लिखा है, मैंने नहीं लिखा, मेरे से कहीं बिगड़ मत जाना। उन्होंने बोला है कि एक हुए तो धरती हिले। अगर एक है ना तो धरती हिलने लगती है। एक हो, अकेली हो। एक होए तो धरती हिले, और दो इकट्ठी हो जाएं तो आकाश भी हिलने लगता है। पंजाबी में कहते हैं एक होए तो धरती हिले, दो होए आकाश, तीन होए तो महापरलो कह गए माधोदास। तीन इकट्ठी हो जाएं तो महापरलो हो जाएं। लेकिन आप तो इतनी है, मैं तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी शांति से, लेकिन आप अपने बच्चों को नहीं संभाल पाती, क्योंकि हो सकता है कि आप लोग कभी सत्संग में नहीं आए, ऐसा लगता है। बच्चे वाली माता तो बड़ी दूर बैठती है और आप भी सुनती है और बच्चे को भी सुनाने की कोशिश करती है। तो आखिरी में बात कहने जा रहा था कि एक बार की बात है, मैं संतोष के ऊपर मुझे याद आ गई बात। भगवान कृष्ण एक दफा द्वारका में बैठे हुए चिंतन कर रहे थे। यार नीचे भाई जाओ, या तो चुप बैठे हो, नीचे चुप कराओ। चिंतन कर रहे थे। चिंतन करते करते उनका ध्यान अपनी बहन पे चला गया। भगवान कृष्ण की बहन थी सुभद्रा। तो जब उन्होंने उनके ऊपर फोकस लगाया कि देखे मेरी बहन कैसे रह रही है, ठीक है, और देखते जब उन्होंने दिखा तो देखने में मालूम हुआ कि मेरी बहन तो बड़ी गरीबड़ी है, एक झोपड़ी में निवास करती हो, और मेरी बहन झोपड़ी में रह रही है और मैं महलों में रह रहा हूं। ये तालमेल बनता नहीं है। और कमाल की बात है, कभी मेरे से आकर के उसने ये कहा नहीं कि प्रभु आप तो मेरे भैया महल में रहते, मैं तो झोपड़ी में रहते, मेरे लिए छोटा सा एक कमरा ही बनवा दो। कभी नहीं उसने कहा। और भगवान की ये रीत है
कि बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले न भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुर की सीख। बिन मांगे मोती मिले। मांगन मरण समान है, मत मांगो कोई भीख। मांगन से मरना भला, ये सतगुर की सीख। अगरचे कोई आप किसी के लिए मांगते हो, परोपकार के लिए मांगते हो, ये मांगना कोई गलत नहीं है। कबीर जी का इशारा इधर है। और दूसरी तरफ कहते हैं मरना किनका लिया, जो अपने खाने के लिए मांग रहे हैं। उनसे तो कहते हैं उनका जीवन समाप्ति हो जाना चाहिए, मरना ही अच्छा है उनका। परोपकार के लिए, परोपकाराय सताम विभूत्य। संत महापुरुष दोनों दूसरों के लिए मांगते, अपने लिए उनका कोई मांगना नहीं है। उनका खाना पीना, बोलना चालना, हर क्रिया दूसरे के लिए होती है। अब क्या हुआ, जब वो उन्होंने देखा कि जाकर के अब आज हमें ये संकल्प कर लिया कि आज हम अपनी बहन को जो मांगेगी वो देंगे, मैं संतोष के ऊपर ही मानी विराम दूंगा। जब वो गए और बिना ही बुलाए, और भगवान कृष्ण सुभद्रा के भैया बिना ही जैसे घर में जाते हैं तो कितनी बड़ी खुशी होगी उसको, बहन को फूले नहीं समा रही। जो ही आते देख करके भागती है, कभी झोपड़ी में जाती, कहां बैठाऊं, कहां रखूं, कैसे सत्कार करूं, किस सैया पे बैठाऊं। मेरे घर में तो झोपड़ी में एक चारपाई है, उसके ऊपर तो कपड़ा भी ऐसा नहीं कि मेरा भैया उस पर बैठ सके। बहन का कितना प्रेम होता है। आज देखो, ना बहन का प्रेम है, ना भाई का प्रेम है। प्रेम तो जीरो हो गया, प्रेम रहा ही नहीं, क्योंकि दोनों का स्वार्थ। अगर स्वार्थ है तब प्रेम है, वो प्रेम नहीं, उसको तो मैं प्यार कहता हूं। तो जब भगवान ने देखा कि ये तो मेरे आने से इतनी प्रसन्न है, ये तो बैठती नहीं, भगवान ने उसकी कलैया को पकड़ा और पकड़ के कहते, सुभद्रे क्या कर रही है, आजा, छोड़। कुछ भी नहीं किया, ना वस्त्र, भागती अंदर चले जाती, कभी भागती बाहर आ जाती, पकड़ा, पकड़ के चारपाई पे बैठ के साथ में लेके, बैठो। बस मैं बैठ गया। बोले नहीं नहीं भैया, ऐसा मत बैठो, ये ठीक नहीं है, चारपाई गंदी है। अरे नहीं, बैठ गया मैं। और सुना, तुम्हारा क्या हाल है? बस ठीक है, मैं तुम्हें कुछ लाती हूं, तुम कुछ ले लो, पानी ले लो। अरे नहीं, कुछ नहीं लेना, मुझे कुछ नहीं लेना, मैं तुम्हारे से बात करने आया हूं। अरे नहीं, बात बाद में होती है, पहले कुछ लेना चाहिए। बार बार कहते हैं और वो बार बार मना करते हैं। आखिर भगवान ने ये बात जबरदस्ती उससे कही कि बहन, ये तो मेरे से पूछ लो, मैं किस लिए तुम्हारे पास आया हूं, किस लिए आया, पूछ लो मेरे से, एक बार तो पूछो। बोले नहीं भैया, वो पूछे क्या, मन में है ही नहीं, कुछ इच्छा ही नहीं, कोई लालसा ही नहीं मन में। पूछे तो तब ये कह रही कि नहीं, बस कुछ नहीं, मैं अभी आपको कुछ खिलाऊंगी। अरे नहीं, पूछो तो सही एक बार, किस लिए आया हूं। बोले भैया तो अपनी बहन के घर में आया ही करते हैं, वहां नहीं आ रही जिस बात पे भगवान लाना चाहते हैं। बोले भैया तो घर में बहन के आते ही हैं। बोले नहीं नहीं, पूछो किस लिए आए। बोले आप भैया नहीं मान रहे तो मैं पूछती हूं, अच्छा बताओ किस लिए आए। तुम हट करते हो ना, हट करते हो, किस लिए आए हो? बोले बहन, मैं आज इसलिए आया हूं, घर से संकल्प करके आया हूं कि आज मैं तुझे कुछ देना है और जो तुम मांगोगी वही मिलेगा। मैंने तेरी दयनीयता हालत देख करके मेरे मन में बड़ी पीड़ा हो गई कि मेरी बहन झोपड़ी में रहती है और मैं महलों में रहता हूं, मांगो जो मांगना है। भगवान कृष्ण ने जब यह कहा, सुभद्रा के किसी भी हृदय के एक कोने में कहीं भी रिंचिक मात्र भी मांगने की कोई इच्छा है ही नहीं। मांगे तो वो क्या मांगे, मांगेगा तो वो जिसके मन में इच्छा बैठी है, तमाम दुनिया भर की इच्छा बैठी है, वो मांगेगा। देख लो ना, गुरुद्वारे में आप जाते हो, संतों के पास जाते हो, घर से चलने लगते हो, पहले ही मन में आ जाता है आज ये करना है, आज वो करना है, आज वो करना है। आज
इसके लिए बात करना है, मुझे ये चाहिए वो चाहिए। है कोई ऐसा व्यक्ति को बिना इच्छा से कोई गुरुओं के पास आए? लेकिन आज भगवान कहते हैं कि देखो तुम मांगो और मैं दूंगा, लेकिन वो मना कर रही है। बात बड़ी लंबी है, आखिर बार बार यही बात चल रही। वो कह रही मैं लेना नहीं, बोले मुझे देना है। मेरे संकल्प को आज कहीं तो मिटा नहीं देना। मैंने आज तक जब तक मैंने कोई संकल्प किया उसको पूरा किया है। कभी ऐसा नहीं हुआ मेरी जिंदगी में कि मैंने जो संकल्प किया वो पूरा ना हो। सुभद्रा ने कहा, बोले प्रभु जब मैं लेना ही नहीं चाहती तुम देना क्यों चाहते? बोले यही तो मेरा नियम है, बिन मांगे मोती मिले, मांगे मिले ना भीख। बोले फिर ठीक है मांग लूं? बोले हां, समझो ऐसे मांगना है जैसे भगवान कृष्ण की बहन सुभद्रा ने मांगा, तुम भी ऐसे मांगना है। बोले अच्छा महाराज, मेरे घर में 2 टाइम खाना बनता है, सुबह और शाम भोजन बनता है। बोले हां। भगवान सोचे कि हो सकता है अब ये व्यंजन मांगेगी, हो सकता है और बढ़िया बढ़िया मांगेगी। बोले 2 टाइम मेरे घर में भोजन बनता है, मेरे भैया 1 टाइम कर दो। तुम सोच सकते हो यह बात? ये भारतीय संस्कृति की चरम सीमा प्रकाष्ठा है। ऐसी प्रकाष्ठा रही हमारे हिंदुस्तान में माताओं देवियों की। देख लो क्या हालत है आप लोगों की। अगर पति घर में आता है, अभी पसीना तो अभी पूरा अजय पोछा नहीं जाता, पहले लिस्ट शुरू हो जाती है, ये नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया, वो नहीं आया, वो नहीं आया, ये नहीं आया। उसे पसीना और आने लगता है, चाहे जितना मर्जी एसी चला लो, उसे तो पसीना और दुआ दिया। भोज्ये सुमाता शयने सुरंबा, भोजन के समय कभी पत्नी को किसी बात की कोई डिमांड नहीं करना चाहिए। उस समय तो एटमॉस्फेयर बढ़िया होना चाहिए, तब भोजन अच्छा लगता है। छोड़ो बहुत बातें। और जब उसने कहा कि 1 टाइम, बोले क्या बात करती हो, मैं तुम्हें देना आया हूं और तुम कहते हो 1 टाइम हो जाए। तुम ये क्या वर मांग रही हो कि श्राप मांग रही हो? क्या मांग रही हो तुम तो और गलत मांग लिया। बोले हां प्रभु मेरे को ये चाहिए। अड़ गई वो भी भगवान की बहन थी, वो भी अड़ गई। बोले मुझे यही चाहिए, 1 टाइम कर दो। तो अच्छा बोले ये बताओ तुम 1 टाइम क्यों मांगा, 2 टाइम क्यों नहीं तुमने रखा? बोले प्रभु सुनने वाली बात है। बोले भैया अगर 2 टाइम से ज्यादा कहीं धन मेरे घर में आ गया, मैं तुझे विसर जाऊंगी, तुझे भूल जाऊंगी, और जब मैं तुझे भूल जाऊंगी तो मेरा सर्वनाश हो जाएगा। तो उस धन से क्या करना, उस संपत्ति को क्या करना जिस संपत्ति से हम भगवान को भूल जाएं। आज देखिए संपत्ति ही संपत्ति चाहिए, संपत्ति पति का कोई ध्यान नहीं, नारायण का कोई ध्यान नहीं, लक्ष्मी ही चाहिए। लक्ष्मी पति का कोई ध्यान नहीं, लक्ष्मी आना चाहिए, लक्ष्मी आना चाहिए। अरे लक्ष्मी तो तब आएगा जब नारायण आएगा। नारायण को प्रसन्न करोगे तब लक्ष्मी आएगी। और ध्यान देना, जिसकी अर्धांगिनी, जो अर्धांगिनी को लक्ष्मी मान करके अपने घर में उसका सत्कार करता है, उसके घर से कभी नारायण जाता ही नहीं। थोड़ा सा मैं आपकी भी बात कर दूं और आपकी भी कर दूं, आप कहेंगे हमारा नहीं कहा। और जिस घर में वो लक्ष्मी अपने पति को नारायण समझ करके उसका आदर सत्कार करती है, तो उसके घर में कभी लक्ष्मी जाती ही नहीं है। अभी देखो, अभी तो लक्ष्मी जब भी तुरंत चली जाती है, सुबह आई शाम को चली गई, डाइवोर्स हो गया, तलाक हो गया। जिस भारतीय नारी को लक्ष्मी समझा जाता था, आज उसको एक सब्जी के तरह, जैसे आज सब्जी गाजर की धर ली, परसों को फिर आगे अगले दिन जो है शलगम बना लिया, फिर पालक बना लिया, गोभी बना ली। ऐसा हमारे हिंदुस्तान में ये तलाक शब्द, डिवोर्स शब्द, जिसको ये क्या क्या कहते हो, ये कभी हमने सुना ही नहीं था। अब तो बच्चे भी सब रटना शुरू कर दिया इन्होंने, ये भी सब जान गए कि तलाक क्या होता है। तलाक शब्द ही नहीं था हमारे समाज में, क्योंकि ये पाश्चात्य देशों का हमारे ऊपर एक बहुत बड़ा हमला है, हमारी भारतीय संस्कृति के ऊपर हमला है।
हम विदेशी हो गए और विदेशों में यही सब कुछ होता है। यावत जीवत सुखम जीवत, जब तक जीना सुख तक सुख से जियो, और भले ऋण उठा करके घी पीना पड़े ले लो, कोई किसी का कोई नहीं देता, खाओ पियो करो आनंद, और पांडे मांझे परमानंद। ये हालत विदेशियों की है और यही हालत आप लोगों की हो गई। लेकिन ध्यान देना, एक एक श्वास का और एक एक दाने का हिसाब है। हमारी भारतीय संस्कृति ऋषि मुनियों के ग्रंथों में ऐसा आया है। तो जब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम मानती नहीं हो, बोले मैं तो यही मांगूंगी। ठीक है, मैं समझ गया। बोले मैं भी बहुत तुम्हारा भाई बड़ा अड़ब हूं, मैं भी दे करके ही जाऊंगा आज, मैं ऐसे नहीं जाने वाला। बोले फिर तुम क्या दोगे? बोले सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें वो धन दे रहा हूं जो किसी किसी को देता हूं, मैं भी दे करके ही जाऊंगा। बोले क्या? बोले मैं आपको सबसे बड़ा धन दे रहा हूं, संतोषम परम धनम। इस धन को मैं किसी को नहीं देता। कोई लाखों करोड़ों अरबों और खरबों में और कोटों में कोई एक आध होता है जिसको मैं ये धन देता हूं, संतोषम परम धनम। संतोष तुझे, अनमोल धन तुझे मैं दे करके जा रहा हूं। और जिस हृदय के अंदर संतोष धन आ जाए, उस हृदय में ही नहीं, उसके घर में, उसके एटमॉस्फेयर में इतनी बड़ी शांति हो जाती है कि जो शांति का स्वरूप भगवान को कहा जाता है वही भगवान का निवास हो जाता है। बोलिए गुरुदेव भगवान। तो तात्पर्य यह है, आज का मैंने आप लोगों से यही मैंने एक शब्द निकाला था कि संतोषम परम धनम। संतोष जब तक हमारे जीवन में आएगा नहीं तो शांति आने वाले नहीं। और संतोष मिलेगा कहां से? संतोष मिलेगा बिना धनी की बंदगी, सुख नहीं तीनों लोक, चरण कमल के ध्यान से, श्री ग्रीवदास संतोष। चरण कमल के ध्यान से, भगवान के उन चरणों का ध्यान करने से, ध्यानावस्थ तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो, हमें उसका ध्यान करने से, और तब जब ध्यान करेंगे तो स्वतः ही आपके जीवन में संतोष आ जाएगा। प्रिय बंधुओं, तो आप सबसे मैं प्रार्थना करता हूं कि आप कोशिश करें, जब आप भगवान के नाम का स्मरण करेंगे, जाप करेंगे, जितना जाप करेंगे उतना ही आप संतोष, आपको धन प्राप्त हो जाएगा। ये मेरा अपना अनुभव है। और जितना आप जाप कम करेंगे उतना ही आपको वो संतोष आपसे दूर दूर रहेगा, क्योंकि संसार की संपत्तियों में शांति नहीं है, संसार के संबंधों में शांति नहीं है, सुख नहीं तीनों लोक। संसार के संबंधों में, धन में सुख नहीं है। सुख किसमें है? ना चंद्र से सुखम किंचित, ना सुखम चक्रवर्ती, ना सुखम अस्ति विरक्तस्य मुने रेकांत वासिनः। किसमें सुख है? विरक्त, त्याग में और भगवान के नाम में। बोलिए वंदेशोड़ महाराज की। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं, क्योंकि समय का मैंने अतिक्रमण किया और उसके लिए सबसे पहले क्षमा मांगता हूं। और दूसरी बात यह कि आप सभी लोग धन्यवाद के पात्र हैं कि जिन्होंने गत वर्षों से, कई सालों से ये जमीन दी। हमारे सतप्रकाश जी ने, उनके परिवार की तरफ से ये 4 कनाल जमीन, 2000 गज बनता है, और ये जमीन जो है ब्रह्म निवास आश्रम के लिए अर्पण की। और देखिए, इस परिवार ने जमीन दी तो यहां पे जंगल पे मंगल बन गया। ग्राम वासियों ने इसको बनाने में पूरा जोर लगा करके पूरा सहयोग किया है। मैं टीला निवासी ग्रामवासियों का सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। मैं सभी का नाम नहीं जानता, अकेले अकेले का नाम लूं तो टाइम बहुत लगेगा। और नोएडा से, दिल्ली से, लोनी से, जनकपुरी से और शालीमार बाग से, कहां से आप लोग पधारे हैं, और भी कहीं से आए, कहीं का नाम एरिया का नहीं लिया गया हो तो मुझे क्षमा करना। सबका इस आश्रम के लिए सहयोग है। तो मैं जिन जिन जीवों ने इस आश्रम के निर्माण के लिए
जो भी धन दिया है, शरीर से सेवा की है, मन से चिंतन किया, अच्छा शुभ चिंतन किया है और धन से सहयोग किया है, गुरु महाराज सदगुरु भूरी वाले वो आप सबकी मन वांछित कामनाएं पूर्ण करें। आप सबके लिए मैं यही अरदास, यही प्रार्थना करते हुए अपनी वाणी को विराम दे रहा हूं। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिर्भवतु। जयकारा जोर से लगाएंगे। बोलिए बंदी छोड़ महाराज जय, श्री शुडानी धाम की जय, श्री शुडानी धाम की जय, श्री शुडानी धाम की जय, श्री सतगुरु भूरी वालों की, श्री सतगुरु रकवे वालों की जय, श्री सतगुरु गौवा वालों की, डेलों वाले श्री ब्रह्मचारी जी महाराज की जय, सर्व संतों की जय, सर्व भक्तों की जय, सर्व धर्मों की जय, सियावर रामचंद्र महाराज की जय, पवन सुत हनुमान की, राधा कृष्ण भगवान की, उमापति महादेव की, गौ माता की, श्री गंगे माता की, धरती माता की, धर्म की, जोर से बोलो, धर्म की, अधर्म का, प्राणियों में विश्व का, गोहत्या गोहत्या गोहत्या। बोलो बंदी छोड़ महाराज की, सात साहेब सात साहेब सात साहेब। इति अलम। आप सब लोगों से प्रार्थना है इसी तरह आप लोग शांति बनाए रखें। जसवीर जी जो गुजर सभा के प्रधान हैं, ये आए हुए हैं, 2 शब्द से आपको मुखातिब करेंगे, तो उसके बाद आप लोग 1-2 मिनट आप लोगों के लिए कुछ समय ये भी दिया जा रहा है कि आप लोग यहाँ पर ये निर्माण चल रहा है आश्रम का, और इस निर्माण के लिए आपको किसी को यथा योग यथाशक्ति आपको कोई दान करना है, वो भी आप यहाँ कर सकते हैं। तो 1-2 मिनट उसके लिए दिए जाएंगे। तो मैं आप सबका धन्यवाद करते हुए, और अभी डॉक्टर जसवीर जी आइए। वैसे तो महाराज जी के प्रवचन के बाद कुछ भी कहना अच्छा नहीं। मैं बड़े महाराज भूरी वाले कभी पंजाब आज से 20-25 साल पहले से जा रहा हूं, और एक बार गया तो वहां बहुत बड़ा समागम था। उन्होंने बुलवाया था मुझे, उनका लड़का मेरे पास रहता था, भगवान दास, यहीं पढ़ता था दिल्ली यूनिवर्सिटी में। मैं गया तो वहां देखा कई किलोमीटर लंबी लाइन, और उस रास्ते पर दोनों तरफ हलवार पूरी बिखरे पड़े। जब मैं गया मिलने, उनसे बुलाया, बैठाया, हमने महाराज इतनी हलवार पूरी यहां बिखरा पड़ा, इस हलवा पूरी से तो यहां एक लड़कियों का कॉलेज बन जाएगा। तो उन्होंने उसी दिन घोषणा की कि यहां लड़कियों का कॉलेज बनेगा। मेरे साथ उस वक्त पंजाब के कृषि मंत्री गिल साहब भी थे, मैं भी भारत सरकार में उन दिनों मंत्री था, और कहा कि अगली बार जब कॉलेज बनेगा तुम्हें आना पड़ेगा। मैं कहा नहीं, मैं बिल्कुल नहीं आऊं।
मेरी प्रार्थना आपने स्वीकार कर ली, मुझे पता बन जाएगा, मेरे आने की आवश्यकता नहीं होगी। मुझे खुशी है, मुझे नहीं मालूम था। 3 दिन पहले मैंने बात की थी महाराज जी से, उसके बाद मैं कभी भूरी गया भी नहीं। और जगह बहुत जाना होता है। मैं ये बात इसलिए कह रहा हूं, टीला गांव हमारा ही गांव है। यहीं इसी नहर पे 1 किलोमीटर आगे जाकर के आसपास के गांव के लोगों ने बहुत अच्छा डिग्री कॉलेज लड़कियों का बनाया और इस जुलाई में वो शुरू हो जाएगा। परसों जब मुझे बताया कि टीले गांव में महाराज जी की कुटिया है, तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। मैं तो 1 हफ्ता पहले भी टीला में आया था, मुझे किसी ने बताया नहीं यहाँ महाराज जी की कुटिया है या कोई बात। टीले वाले हमारे से नहीं बताते हमारे से ये चुपचाप क्या कर रहे मेरी समझ में नहीं आया। मैं तो अभी 1 हफ्ता पहले भी आया था, अभी यहाँ सकलपुरा भी आया था, कुछ दिन पहले यहाँ भी आया था। मैंने कहा टीले में तो कहीं कुटिया है नहीं, मैं तो वहाँ सबको जानता हूँ, सारी जगह ठिकाने जानता हूँ। लेकिन बताया कि नहर पे बाईं तरफ है, तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि महाराज जी के चरण इस इलाके में पड़े। हिंदुस्तान करीब करीब मैं सारे हिंदुस्तान में घूमता हूँ, पंजाब ही नहीं। और हमारे जो ये गद्दी है गरीबदास की, और उसमें बड़ा स्थान है बाबा भूरी वालों का भी। भूरी की जो गद्दी है, इसका प्रकाश देश भर में फैल रहा है। मैं टीले के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि उस प्रकाश को कहां से उठा करके कहां लाए, ये हम सब लोगों का सौभाग्य है। यहां संत साहब के चरण पड़ गए और यहां कुछ विचित्र ही होगा, मेरी ऐसी मानना है। आप सब लोग बहुत समय से सुन रहे हैं, ये आप लोगों के लिए भी, इस इलाके के लिए भी, ये इलाका इतिहास में बहुत ही बार उथल पुथल हुआ। चूंकि दिल्ली के इतने नजदीक है, जितना खून इस दिल्ली के चारों तरफ बहा है, पिछले हजारों साल से शायद कोई धरती ऐसी होगी हिंदुस्तान में, कुरुक्षेत्र को छोड़कर, जहां इतना खून बहा हो। यहां हर 100 साल में बहुत गद्दियां बदली, और गद्दी पहले जैसे बदलती थी मालूम ही है, राजा काट मार होती थी, लड़ाइयां होती थी। और टीले की लड़ाई तो इतिहास में सबसे मशहूर है, लोनी और टीले के बीच की। मैं बता देना चाहता हूं 2 शब्द। 1360 में जब गजनी लौट रहा था दिल्ली को लूटकर, वो हरिद्वार तक जाना चाहता था, और यहां से हरिद्वार तक किसी ने बताया ये सबसे उपजाऊ इलाका है, यहां से सबसे ज्यादा लूट खसोट हो सकती है। तो वो दिल्ली से चलने की तैयारी कर रहा था, इस इलाके के यहां से लेकर सहारनपुर तक और यहां से लेकर रोहतक तक के सब लोगों ने, महाराज जी बहुत विचित्र घटना ये इतिहास की, सर्वखाप पंचायत बुलाकर, सभी बिरादरियों की पंचायत बुला के सर्वखाप सेना बनाई, और उस सेना ने उसको रोकने का काम किया, तो लोनी से आगे बढ़ने का उसको इजाजत ही नहीं दी। लोनी में 1 लाख से ज्यादा आदमी उस वक्त मरा था, ये इतिहास में लिखा है, मैंने पढ़ा। तो उस धरती पर जहां इतनी अशांति रही हो युगों से, वहां स्वामी जी का शांति का पाठ, भाईचारे का पाठ हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। उनके चरण यहां पड़े। मैं टीले वासियों को, आसपास के लोगों को मुबारक देता हूं कि हमें एक नई शांति की, एक नई रोशनी की यहाँ उजागर होने से हम सब लोगों का एक आध्यात्मिक और शिक्षा के क्षेत्र में नया विकास होगा। जय हिंद, धन्यवाद। सिंह जी, जो कि गुज्जर सभा अखिल भारतीय के ये अध्यक्ष भी हैं, यहाँ दिल्ली के अध्यक्ष हैं। तो जैसे आपसे बताया कि 2-3 दिन पहले ही मेरा इनसे टेलीफोन से बात हुई थी, और इन्होंने बताया हम काफ़ी देर से पंजाब पहले गुरु महाराज के चरणों में गए, जैसे इन्होंने आपको सब बताया ही है। अच्छे कर्मठ
समाज सेवी हैं और हमें यहाँ आने पर कुछ ऐसे लोगों से संपर्क हो रहा है जिससे कि हमें भी लगता है कि वास्तविक इस धरती में क्या कहूँ, क्रांति तो पहले से रही, अब शांति रहना चाहिए, क्योंकि हमें शांति की बहुत बड़ी ज़रूरत है। शांति नहीं तो जीवन क्या, जीवन शांति के ऊपर ही निर्भर है। तो मैं डॉक्टर साहब आपका भी यहाँ आने पर बहुत बहुत ग्रामवासी टीला निवासियों की तरफ से भी, अपनी तरफ से भी मैं धन्यवाद करता हूँ, साधुवाद देता हूँ। और साथ ही मैं ये कहूँगा कि आप सब लोगों से एक मैं सूचना दे दूँ कि हमारा ये कार्यक्रम साल में कई अच्छे समागम होते रहते हैं, संत समागम, जिसमें सनातन धर्म की एक महान नगरी, तीर्थ नगरी, जो कि सबसे बड़ा तीर्थ है, वो है हमारा हरिद्वार। हरिद्वार में आपका ही आश्रम है, ब्रह्म निवास आश्रम। तो आप और सभी लोग सादर आमंत्रित हैं। बैसाखी के शुभ अवसर पर, पावन बेला के ऊपर आप सब लोग वहाँ सब लोग पधारें, गंगा के किनारे स्नान करें, संतों का दर्शन करें और कुछ समय संतों के मधुरभाषी शब्दों से स्नान करें, क्योंकि ज्ञान का स्नान गंगा के स्नान से कहीं अधिक महानता रखता है, महत्ता रखता है। तो मैं सभी को बात बता दूं कि 11 तारीख से 13 तक, 13 की बैसाखी है, 11 अप्रैल को और 13 को 3 दिन का ये समागम हर साल होता है। एक हमारे बाबा गुरु जी का समागम होता है, उसकी तारीख फिर बता दी जाएगी, लेकिन आगे आने वाला ये कार्यक्रम हमारा है। तो डॉक्टर साहब आप भी पधारेंगे और आप सभी लोग जितने यहाँ आए हैं सभी सादर आमंत्रित हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।